जीके की तैयारी करते हो तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह आए हो। ये वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल होगा, रामबाण साबित होगा दोस्तों। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप डिसलाइक करके जाना, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखना। और हाँ, एक कंडीशन है, लेकिन स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन अच्छे नहीं लगे तो ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन बिना स्किप किए देखो तो आपके लिए 100% यूजफुल होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका अपना भाई अनिल। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, जुझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शाहजहां के खिलाफ बुंदेला ने विद्रोह किया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट। दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है साथियों, दीवान ए अमीर कोही की मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न साथियों देख लीजिए, कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे दोस्तों इनमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी महाराष्ट्र का हिस्सा कृष्णदेवराय के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। बाकी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सम्मिलित थे। ठीक है साथियों, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया? विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद राणा कुंभा ने बनवाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ सारंगपुर के युद्ध के बाद चित्तौड़ का स्तंभ बना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मलेबिद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? तो साथियों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आप जानते हो इन क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर देना, और आपको कितने क्वेश्चन आते हैं वो लास्ट में आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने बाबरनामा की रचना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाबरनामा की रचना किसने की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बाबर ने। ठीक है साथियों, याद रखने में कठिनाई नहीं होगी, बाबरनामा यानी बाबर ने रचना की थी। मध्यकालीन भारत के संबंध में डोमिंगो पेस और बारबोसा कौन थे? कौन थे दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पुर्तगाली यात्री थे। कौन? डोमिंगो और बारबोसा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा की नक्काशी पर प्रतिबंध लगा दिया? किस राजा ने? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी औरंगजेब ने किया था। ठीक है, किस मुगल राजा के सिक्के में स्वस्तिक का चित्रण था? किस मुगल राजा के? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी अकबर। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विजय से पहले भारतीय समाज में प्रचलित था? कौन थे दोस्तों इनमें से? क्या क्या प्रचलित था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गुलामी। ठीक है साथियों, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रणाली ये नहीं थे, गुलामी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सल्तनत पूर्व काल के दौरान व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? देखिएगा कथन, उपमहाद्वीप में बड़ी संख्या में व्यापारिक केंद्र उभरे। ठीक है, ये गलत होगा या सही होगा? केंद्र था तो था, राइट है। उभरते शहरों और कस्बों ने कृषि उपज के आदान प्रदान के लिए नोडल बिंदुओं के रूप में काम किया। क्या ये बात सही है दोस्तों? तो आपका जवाब है हाँ, तो ये भी राइट है, यानी दोनों विकल्प हमारे सही है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपका अगला प्रश्न है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजा को गजनी में विश्वविद्यालय बनाने का श्रेय दिया जाता है? गजनी में विश्वविद्यालय बनाने का श्रेय किसको है साथियों? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, महमूद। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से किसने गजनी पर अधिकार कर लिया और 1962 ई में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अल्पटगीन। ठीक है साथियों,
निम्नलिखित में से कौन भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था? इनमें से कौन सा उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य बताना है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य था साथियों ऑप्शन बी यानी घुरिद साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, ठीक है साथियों। तुर्कान ए सहलगामी का परिचय किसने कराया? किसने कराया था? आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ठीक है साथियों। मोहम्मद गौरी के राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल था? कौन सा भाग था इनमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी यानी तुर्कमेनिस्तान, ठीक है साथियों। गुजरात में खंबात और सल्तनत काल के दौरान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? खंबात साथियों किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऑप्शन नहीं लिखे हैं मैंने साथियों, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। कपड़ा और सोने और चांदी का काम, ये दोनों फेमस थे, बाकी मलमल नहीं था, ठीक है। यानी 1 और 2 आपके सही ऑप्शन है। दिल्ली सल्तनत के तहत जो कर केवल अमीर मुसलमानों पर लगाया जाता था उस कर का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? सिर्फ अमीर मुसलमानों पर लगाया जाता था, गरीब मुसलमानों पर नहीं। उस कर का क्या नाम था? आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बाद में मत कहना डिसलाइक करके मत जाना, पसंद नहीं आई हो, याद रखना है, ठीक है। 100% गारंटी के साथ मैंने बोला है, तो क्वेश्चन आप एग्जाम में देख लेना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा यानी ज़कात, ठीक है साथियों। ज़कात किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है तो अमीर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले कर को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक इकाई थी? प्रशासनिक इकाई मतलब साथियों जैसे गांव, पंचायत, तहसील वगैरह, जिला, ऐसे नहीं होता है इस प्रकार। तो इसमें प्रशासनिक व्यवस्था कौन कौन सी थी इनमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों 19 का हो जाएगा सभी, ठीक है। मंडलम, नाडूस, स्थल और ग्राम, ठीक है। जैसे गांव, तहसील, जिला और राज्य इस प्रकार बांटे हुए थे। अगला प्रश्न साथियों, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के दौरान भू राजस्व क्या था? क्या था? भू राजस्व कर यानी उपज का 6 में से 1 भाग, ठीक है साथियों। जैसे 6 भाग कर दिए, इसमें से 1 राजस्व यानी गवर्नमेंट को जाएगा, इस प्रकार कर लगाया जाता था। निम्नलिखित में से किसने गज ए सिकंदरी नामक एक नया मापन पैमाना पेश किया? किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी यानी सिकंदर लोदी ने, ठीक है साथियों। सल्तनत युग के संदर्भ में अमील, करकुन और मुत्सरिफ शब्द के लिए उल्लेखित थे। किसके लिए उल्लेखित थे दोस्तों ये शब्द? अमील, करकुन और मुत्सरिफ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए यानी राजस्व विभाग के लिपिक के लिए ये शब्द उल्लेखित थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। निम्नलिखित में से कौन एकता भूमि का वर्णन करता है? कौन करता है साथियों एकता भूमि का वर्णन? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यानी अधिकारियों को उनकी सेवाओं के भुगतान के बदले भूमि सौंपी जाती थी, ठीक है साथियों। अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले रुपये वगैरह नहीं, लेकिन भूमि सौंपी जाती थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी को याद भी होगा। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया था? किस काल में शासन किया था कृष्णदेवराय ने? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी यानी 1509 से 29 के बीच तक। अच्युत देव राय ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था? किस अवधि के दौरान? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी यानी 1529 से 1542 ईसा तक। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन तीनों कथनों में से कौन सा सही नहीं है साथियों? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीनों सही है साथियों, ठीक है। कौन सा सही है? सभी सही है। सत्य को विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था, सही बात है। शाही परिवारों में बहुविवाह प्रचलित था, हाँ प्रचलित था।
देववासी प्रथा प्रचलित थी। हाँ, ये भी सही बात है। ठीक है, तो सभी राइट होंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन शेख इब्राहिम मुल्तानी का उत्तराधिकारी था? तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी यानी इब्राहिम मखदूमजी। ठीक है, बहमनी सल्तनत में दक्कनियों और आफाकियों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था साथियों, बताइए इनमें से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रईस कहा जाता था। ठीक है, अल्थानासियस निकितिन जिन्होंने 1470 से 74 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य की यात्रा की, इनमें से किस आधुनिक देश से थे? किस देश से थे ये? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए यानी रूस से थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। शान बीवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शान बीवी निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? इनमें से किसकी पुत्री थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए यानी हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी चांद बीवी। निम्नलिखित में से किसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ साजिश रची और बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? किसने की थी ये साजिश और बाबर को किसने बुलाया था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दौलत खान लोदी। ठीक है साथियों, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने शेरशाह सूरी को उनकी बहादुरी के लिए शेर खान की उपाधि थी? किसने दी थी शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी यानी बहार खान लोहानी ने। ठीक है साथियों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध आप सभी जानते होंगे। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में लड़ा गया था? इनमें से कौन राजा था, तब लड़ा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आलमगीर सेकंड। ठीक है साथियों, आलमगीर सेकंड। अकबर ने राजस्व निर्धारण की रे प्रणाली को अपनाया था, जिसे उसने बाद में अपने भू राजस्व सुधारों के हिस्से के रूप में समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने रे प्रणाली की शुरुआत की थी? इनमें से किसने की थी रे प्रणाली की शुरुआत साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। मुगल साम्राज्य की खुफिया और सूचना एजेंसी का प्रमुख कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मीर बख्शी कहते थे। ठीक है, जो खुफिया और सूचना एजेंसी का प्रमुख होता है मीर बख्शी। आपका अगला प्रश्न है साथियों, मुगल काल के दौरान सभी खातों को बनाए रखने और दैनिक रसीद और व्यय रिपोर्ट प्रांतीय दीवान को भेजने का कर्तव्य किसका था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी अमल गुजार का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रधान था? कौन ग्राम प्रधान था दोस्तों इसमें से? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मुकद्दम। ठीक है, जिन किसानों के पास अपनी जोत की जमीन थी उन्हें क्या कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। जिन किसानों के पास अपनी जोत की जमीन थी उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें क्या कहा जाएगा? खुदकाशी। ठीक है दोस्तों, जैसे इंसान खुदगर्ज होता है उसे खुद की गर्ज करता है उसे खुदगर्ज बोलते हैं। जैसे तो खुद की जमीन पे जो जोतेगा उसे खुद काष्टी यानी खुदकर्षी। ठीक है, खुद काष्टी बोलेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने अबुल फजल की हत्या कर दी? अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पांचवा पेशवा था? पांचवा पेशवा कौन था दोस्तों इनमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नारायण राव। पांचवा पेशवा नारायण राव। शिवाजी ने निम्नलिखित में से किससे जावली किससे सीना था शिवाजी ने? आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों यानी संदाराव मोर से सीना था जावली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। ठीक है ना, पवनखिंड की लड़ाई शिवाजी और किसके बीच थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन
सी यानी सिद्दी जौहर और शिवाजी के बीच लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किसने कोल्हापुर के रॉयल हाउस की स्थापना की? कोल्हापुर की रॉयल हाउस की स्थापना किसने की थी इनमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी साथियों ताराबाई ने की थी। ठीक है, रॉयल हाउस की स्थापना। राजा राम ने रामचंद्र पंत अमात्य के बाद निम्न में से किसको पेशवा पद की पेशकश दी थी? पेशकश की थी किसकी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ताराबाई। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू पातशाही हिंदू साम्राज्य के विस्तार का प्रसार और प्रसार किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बाजीराव फर्स्ट। ठीक है साथियों, बाजीराव फर्स्ट ने। मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रसिद्ध भक्ति संत थे? कौन संत थे मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले? आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, मीराबाई। ठीक है, जानते हो ना मीराबाई को? तो मीराबाई थी। रास तरंगिणी द्वारा लिखी गई थी कौन सी पुस्तक? क्या लिखा गया था रास तरंगिणी द्वारा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए, कलहन। ठीक है साथियों, जजिया कर को किसने समाप्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर ने। ठीक है साथियों, मुगल सम्राट अकबर। किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? आगरा से दिल्ली? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शाहजहां ने। ठीक है साथियों, शाहजहां। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजवंश अग्निकुल से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा राजपूत राजवंश अग्निकुल से संबंधित नहीं है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, संदेल। ठीक है, बाकी परमार, चालुक्य और प्रतिहार अग्निकुल से संबंधित हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप बताइए, कमेंट कर दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और 100% आपके यूजफुल होगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।